फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। हमने छोड़ा था उसे एनालॉग मॉडल्स पे। उससे पहले हमने एक सिंबॉलिक मॉडल्स किया था, उसे भी आगे 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। वो है वर्बल और मैथमेटिकल मॉडल्स। देखो, वर्बल यानी कि जिसको हम लिख के और बोल के डिस्क्राइब कर सकें, वो होता है हमारा वर्बल मॉडल्स, लाइक बुक्स, नॉवेल्स। और मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होता है, इसके अंदर हम किसको यूज़ करते हैं? हमारे सिंबल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट्स, हैश, लेटर्स का, नंबर्स का, नंबर 0 to 9, लेटर्स में हम जो वेरिएबल यूज़ करते हैं, मीन्स इसको हम यूज़ करें, तो ये होता है हमारा मैथमेटिकल मॉडल्स। नेक्स्ट हम करते हैं पर्पस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। फर्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या है? देखो, इन्वेस्टिगेशन से समझे इसको। हमें किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हम उसकी पूरी डीपली करते हैं ना, यानी कि उसको पूरा अंदर तक जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स है, उसमें भी हमें क्या है, बिल्कुल अंदर तक जाना है। देखो, इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम इस पर डिसीज़न करते हैं कि जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन मॉडल है वो एप्लीकेबल होता है या नहीं, या फिर व्हेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिफाइन द प्रॉब्लम और टू असेस इट्स सीरियसनेस रादर देन द सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो दीज मॉडल्स आर स्पेशली यूज प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर। भविष्यवाणी जो हम करते हैं उस बिहेवियर के लिए ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम अंडर वेरियस कंडीशंस। नेक्स्ट, हाँ, उसके डिस्क्रिप्टिव का एग्जांपल है ये जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सिस्टम बेस्ड, तो वो है इसका एग्जांपल। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिडिक्टिव मॉडल्स। प्रिडिक्टिव मॉडल्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर हमारा जो आंसर होता है वो व्हाट इफ टाइप का होता है, यानी कि हमें क्वेश्चन मिलता है व्हाट इफ टाइप का, और उस मॉडल में जो हमको आंसर करना पड़ता है वो हमारा होता है प्रिडिक्टिव मॉडल। यानी कि पूरे तरीके से क्या होता है, हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है रिलेशनशिप इसका, और जो मेजर होता है इसका कॉज इन इफेक्ट ड्यू टू चेंजेस इन, ये सारा किसके थ्रू होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मेटिव या फिर ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स। ऑप्टिमाइजेशन से ही हमारा क्लियर होता है, मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं हम इसके अंदर कि क्या बेस्ट है। देखो, दीज मॉडल्स प्रोवाइड द बेस्ट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मिनिमम और मैक्सिमम टू प्रॉब्लम यूजिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एन यूज ऑफ रिसोर्स। एग्जाम्पल देखो, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मॉडल्स आर फॉर्मुलेटेड for optimizing the given objective function of variables. It is also called the prescriptive models because they prescribe what the decision maker ought to, क्या डिसीजन मेकर को क्या करना चाहिए प्रिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा टाइप रेफरेंस या फिर बिहेवियर। वो होता है स्टैटिक और डायनामिक। देखो, स्टैटिक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर डू नॉट टेक इनटू अकाउंट distribution of parameter remains unchanged with time। यानी कि जो पैरामीटर है वो टाइम के साथ चेंज ना हो, तो वो क्या होता है हमारा स्टैटिक। और डायनामिक क्या होता है? जो चेंज हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर रिमेन्स चेंज्ड विथ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ कैपेसिटी। वो होता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक देखो क्या होता है, देखो, हम ना कोई कंडीशन ले रहे हैं और उसमें हम कम्प्लीटली सर्टेनिटी है हमारे उस मॉडल्स में, यानी कि परफेक्ट नॉलेज है हमें, तो वो होती है हमारी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। हम डेफिनेशन करते हैं, इफ ऑल द पैरामीटर्स कांस्टेंट एंड फंक्शनल रिलेशनशिप आर अज्यूम्ड टू बी नॉन विद सर्टेनिटी व्हेन द डिसीजन इज मेड। जब डिसीजन तैयार होता है, द आउटकम एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज़ नॉन, तो वो क्या होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। जैसे स्पेसिफिक कोई सेट के लिए हम करें तो इनपुट वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर हमारी
आउटपुट वैल्यू भी होती है विच इज़ ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ द मॉडल। क्लियर। एग्जाम्पल हो रहे हैं इसका LPP हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गई। ट्रांसपोर्टेशन में हमने अभी पीछे कुछ मेथड भी किए हैं, कौन कौन से आए थे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर? वोगल और वाम, मोदी मेथड, लाइक दिस। प्रोबेबिलिस्टिक स्टोचस्टिक मॉडल्स, ये क्या होते हैं? इफ़ एटलीस्ट वन पैरामीटर वेरिएबल इज़ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि नाम से ही क्लियर है हमारा, रैंडम। ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक का तो हमारा उसमें प्रोबेबिलिटी में भी बहुत यूज़ होता है, वही प्रोबेबिलिस्टिक रैंडम वेरिएबल जो हमें गेन हो। क्लियर। देखो, रैंडम जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑल्सो बी रैंडम। कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कांट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पूरी निश्चितता के साथ, क्यों? ये रैंडमली कुछ भी आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर हमारा जो एग्जांपल है वो है इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर, एक्सीडेंट। क्या हमें सर्टेनिटी है? नहीं है। सिकनेस, क्या हमें सर्टेनिटी है? नो। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड सॉल्यूशन ऑफ क्वांटिफिकेशन या फिर सॉल्यूशन। वो है हमारी ह्यूरिस्टिक, एनालिटिकल और सिमुलेशन मॉडल्स। ह्यूरिस्टिक में क्या आता है? यानी कि जो सर्टेन सेट्स हैं, अगर सर्टेन सेट्स ऑफ रूल्स may not be optimal are applied in a consistent manner to facilitate solution to a problem. नेक्स्ट आता है हमारा एनालिटिकल मॉडल्स। ये स्पेसिफिक होता है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एंड दस कैन बी सॉल्व बाय द, किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है? एनालिटिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स। एनी ऑप्टिमाइजेशन मॉडल विच रिक्वायर्स, या तो मैक्सिमम होगा या हमारा हमको मिनिमम मिलेगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वो क्या होता है? हमारा एनालिटिकल मॉडल। हमने क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब आता था मैक्सिमम z 3x + 4y, तो हमें कभी मिलता था? मिनिमम मिलता था, तो ये वही है। क्लियर। नेक्स्ट है सिमुलेशन मॉडल्स। इट हैव अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बट कांट बी सॉल्व बाय द नॉन मैथमेटिकल टेक्निक्स। इट हैव अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है लेकिन सोल्व नहीं कर सकते by the known of mathematical techniques. A simulation model is essentially computer assisted experimentation on a mathematical structure of a problem in order to describe and evaluate its behavior under certain assumption over a period of। देखो जो सिमुलेशन मॉडल होते हैं ना, वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। किससे? मैथमेटिकल मॉडल से। इसका जो यूज़ होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करने में। दे कांट बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो मॉडल है ये हमको जनरल सॉल्यूशंस में प्रोवाइड नहीं होता, जैसे हमको मैथमेटिकल मॉडल में मीन्स प्रोवाइड होता है। क्लियर। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स, इसकी क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस। बाय।